हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें सुन आपके रूह काम जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। कहानी का नाम नवरात्रि की नवमी अंतिम आरती। स्थान चिंतापुर गांव, मध्य प्रदेश। समय नवरात्रि का 9वां दिन, नवमी की रात। चिंतापुर गांव में हर साल बड़े धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती थी। पूरे गांव में जगराते, गरबा, कन्या पूजन और भव्य आरती होती थी। लेकिन गांव में एक पुराना मंदिर था, देवी कालरात्रि का मंदिर, जहां पिछले 25 सालों से कोई नहीं गया था। गांव वालों की मान्यता थी कि नवमी की रात वहां जाना मनाही है। कहा जाता था, जो भी वहां नवमी की रात गया वो लौटकर कभी नहीं आया। कहानी शुरू होती है। इस बार गांव में पढ़ाई के लिए लौटा एक लड़का आर्यन, जो शहर में पढ़ता था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, मैं नवमी की रात उस मंदिर में जाऊंगा और आरती करके लौटूंगा। अगर डर गया तो गांव छोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जब पूरा गांव देवी के भजनों में मग्न था, आर्यन अकेले मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। चारों ओर जले हुए दीपक, टूटी मूर्तियां और देवी कालरात्रि की एक भीषण मूर्ति जिसके आंखों में लाल चमक थी। वो बोला, जय माता दी, और उसने आरती शुरू की। जैसे ही आरती पूरी हुई, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक तेजी से जलने लगे, जैसे हवा नहीं, आग चल रही हो। और फिर मंदिर के पीछे से आई एक लड़की की चीख, मुझे मुक्त करो, मुझे नवमी को ही मुक्ति मिल सकती है। आर्यन डर के मारे पीछे भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक बूढ़ी औरत की आत्मा सामने आई। वो बोली, 25 साल पहले इसी मंदिर में बलि दी गई थी, एक कन्या की। नवमी की रात देवी की पूजा के नाम पर एक पाप हुआ। उस कन्या की आत्मा हर नवमी लौटती है, मुक्ति की तलाश में। तभी आर्यन के सामने वह लड़की की आत्मा प्रकट हुई। गले में कट का निशान, आंखों में खून और हाथ में एक टूटी चुनरी। मुझे मेरा न्याय दो। पूजा अधूरी थी, आरती अधूरी थी। आर्यन ने डरते हुए फिर से आरती शुरू की, लेकिन इस बार देवी कालरात्रि की मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा। और तभी पूरी मूर्ति हिलने लगी। एक तेज चीख के साथ मंदिर का फर्श फट गया और एक काली छाया निकलकर आर्यन पर झपट पड़ी। अगले दिन सुबह मंदिर खुला मिला। गांव वालों ने देखा, आर्यन मूर्ति के सामने बेहोश पड़ा था। पर हैरानी की बात यह थी, देवी कालरात्रि की मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। और पहली बार वो कन्या आत्मा की तस्वीर, जो दीवार पर जली हुई थी, गायब थी। आर्यन ने होश में आने पर बताया, वो कन्या अब मुक्त हो गई। लेकिन देवी ने मुझे एक बात कही, हर नवमी एक आत्मा मुक्ति की राह तकती है, लेकिन एक दिन कोई आरती अधूरी रह जाएगी और तब देवी का क्रोध जागेगा। 1 साल बाद उसी नवमी में, पिछले साल आर्यन की घटना के बाद, गांव में देवी कालरात्रि के मंदिर को फिर से पूजा के लिए खोल दिया गया था। गांव वालों ने सोचा, अब वहां की आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब डरने की जरूरत नहीं। इस बार गांव ने पहली बार मंदिर में नवमी की रात आरती रखने का निर्णय लिया। सभी लोग तैयारी में जुट गए, फूल, भजन, कन्या भोज। लेकिन आर्यन गायब था। कहा गया कि वो गांव छोड़ चुका है। चुपचाप, बिना किसी को बताए, मंदिर में आरती शुरू हुई। रात 11 बजे मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। गांव के पुजारी पंडित रघुनाथ शर्मा आरती की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सब दीपक एक साथ बुझ गए और मंदिर की देवी मूर्ति से रक्त की एक बूंद टपकी। पंडित ने कांपते हुए आरती शुरू की, लेकिन आरती अधूरी रह गई, क्योंकि मंदिर की घंटी अपने आप इतनी जोर से बजी कि सबके कान फटने लगे। मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा दिखा,
मुक्ति अधूरी थी, बलि अधूरी थी। अब देवी नहीं, काल रात्रि जागेगी। और तभी एक औरत की बिलखती चीख गूंजी मंदिर में, बलि लो या सबको लो। गांव के 9 बच्चे जो कन्या भोज के लिए लाए गए थे, अचानक एक एक करके गायब होने लगे। लोग चीखने लगे, देवी मां, क्षमा करो। मूर्ति अब हिल रही थी। उसकी 8 भुजाएं जैसे जिंदा थीं और 9वीं भुजा से एक त्रिशूल उठा था। सच सामने आया। आर्यन की आखिरी चिट्ठी। गांव के मुखिया को आर्यन की एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, वो आत्मा जिसे हमने मुक्त समझा था, वो देवी का क्रोध थी। देवी खुद बलि की मांग कर रही है। किसी ने अतीत में देवी के नाम पर पाप किया था और अब हर नवमी उसका हिसाब मांगा जाएगा। हर नवमी को एक आत्मा चाहिए, वरना पूरा गांव देवी का प्रकोप झेलेगा। देवी की मूर्ति की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। पंडित रघुनाथ शर्मा ने खुद को बलि देने का फैसला लिया। अगर कोई जाना ही है तो मैं जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने अपने गले पर छुरी चलाई, छुरी अपने आप उसके हाथ से गिर गई और देवी की मूर्ति से एक धधकता हुआ तीर निकला और वह मुखिया के सीने में जा धंसा। तभी देवी की आवाज आई, पापी वही था जिसने मेरे मंदिर को बंद करवाया। अब मेरा प्रकोप थमा है, लेकिन अगली नवमी तक। 1 साल बाद आर्यन अब हिमालय में एक साधु के रूप में रहता है। हर साल नवमी को उपवास करता है, लेकिन जानता है देवी अब कभी शांत नहीं होंगी जब तक आखिरी बलि पूरी ना हो। अगली नवमी को किसकी बारी होगी? क्या देवी फिर जागेंगी या किसी में होगा हिम्मत उनका सामना करने की? दोस्तों, अगर इनका भाग 2 चाहिए तो कमेंट करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।